क्या पाकिस्तान में बाबर आजम अब बाबर आजम से गरीब आजम बनने वाले हैं? और क्या साहिबजादा फरहान को लोग फकीर फरहान कहने लगेंगे? सवाल इसलिए उठा है क्योंकि खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने हर खिलाड़ी पर 50 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। पूरे 50 लाख। वजह क्या बताई जा रही है कि तुम लोग खेलने गए, हार कर आ गए, भारत से भी हार गए, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, देश की इज्जत खराब कर दी, अब पैसा भरो। ये मामला अपने आप में अलग ही तरह का लगता है क्योंकि आमतौर पर खिलाड़ी जीतते हैं तो उन्हें इनाम मिलता है, यहाँ उल्टा हिसाब चल रहा है। याद कीजिए 2009 में जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था तब जो इनाम घोषित हुए थे वो पूरे मिले भी नहीं। खुद सैयद अजमल ने कहा था कि उन्हें जो चेक मिला वो बैंक में बाउंस हो गया। वो हैरान थे कि प्रधानमंत्री का चेक भी बाउंस हो सकता है क्या। खैर वो पुरानी बात है, जहां देना था वहां नहीं दिया गया, लेकिन जहां लेना है वहां पूरी तैयारी है। अब जरा हिसाब देखिए, एक T20 मैच की फीस करीब 4 लाख रुपए बताई जाती है। पाकिस्तान ने 7 मैच खेले, मोटा मोटी जोड़ लें तो करीब 28-30 लाख की कमाई हुई होगी एक खिलाड़ी की, और उसी पर 50 लाख का जुर्माना। जिस देश में खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट में इतना कमाते हो वहां आप उनसे उससे भी ज्यादा वसूल लें तो हालत पतली तो होगी ही। इसी वजह से लोग मजाक में कह रहे हैं कि बाबर आजम अब गरीब आजम बन जाएंगे। मुझे तो लगता है पाकिस्तान के 5-6 खिलाड़ियों का करियर अब खतरे में है। बाबर का भविष्य भी अनिश्चित दिखता है। शादाब खान पर भी कार्रवाई हो सकती है। जो लोग कहते हैं कि वो सिफारिश या पर्ची सिस्टम से खेले, खासकर सकलांग मुश्ताक के समय से, तो अब वो सहारा भी छिन सकता है। सैम अयूब जैसे खिलाड़ियों को शायद मौका मिलता रहे क्योंकि उनमें भविष्य दिखता है, कम से कम गेंदबाजी तो कर लेते हैं। लेकिन कई ऐसे नाम हैं जिन पर बोर्ड सख्त कदम उठा सकता है। पर बड़ा सवाल यही है, कोई बोर्ड इस तरह सीधे खिलाड़ियों से पैसा कैसे मांग सकता है? 4 ICC टूर्नामेंट हार गए, ये तर्क दिया जा रहा है। लेकिन अगर यही पैमाना है तो फिर बांग्लादेश नेशनल क्रिकेट टीम का क्या, या वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम जो कई बार क्वालिफाई तक नहीं कर पाई? श्रीलंका नेशनल क्रिकेट टीम भी 2014 के बाद संघर्ष करती रही है। क्या वो देश भी अपने खिलाड़ियों से ऐसे ही वसूली करें? ये तो अजीब परंपरा शुरू हो जाएगी। बेचारे फरहान तो कहेंगे कि भाई मेरी क्या गलती है, मैं तो अपने खेल में लगा था, रिकॉर्ड की बात चल रही थी, लोग मुझे विराट कोहली से तुलना कर रहे थे और अब मुझे ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया। कई लोग इस फैसले से नाराज हैं। मोहम्मद आमिर ने खुलकर विरोध किया है। उनका कहना है कि खिलाड़ियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अगर सजा देनी है तो चयनकर्ताओं और प्रशासन को दो, दुगना जुर्माना लगाओ उन पर। खिलाड़ियों को टारगेट करना आसान है। अगर किसी से नाराज हो तो उसे टीम से बाहर करो, घरेलू क्रिकेट खेलने भेज दो, लेकिन जेब पर हमला क्यों? शाहिद आफरीदी ने भी कहा कि ये फैसला समझ से बाहर है। 50 लाख से आखिर हासिल क्या होगा? अगर सुधार चाहिए तो सिस्टम बदलो, सिर्फ खिलाड़ियों से पैसे लेकर क्या संदेश जाएगा? और फिर सवाल उठता है कि क्या ये रकम किसी बड़े प्लान के लिए जमा हो रही है? 15 खिलाड़ी मान ले तो करीब 7 करोड़ बनते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि चेयरमैन मोहसिन नकवी इंग्लैंड में नया फ्लैट लेने की तैयारी में हो? ये तो बस लोग मजाक में कह रहे हैं, पर माहौल ऐसा बन गया है कि हर तरफ तंज ही तंज सुनाई दे रहे हैं। सच यही है कि खराब प्रदर्शन पर समीक्षा होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए, लेकिन सीधे 50 लाख का जुर्माना, ये फैसला वाकई चौंकाने वाला है। अगर इनाम और सजा का सिस्टम ही बनाना है तो उसे पारदर्शी और संतुलित बनाना होगा, वरना खिलाड़ियों का मनोबल टूटेगा और देश का क्रिकेट और पीछे चला जाएगा।